पूजा में राजनीतिक या फिर विरोध ऐसा कहीं होता है क्या? कोई मंदिर जाते हैं तो उनको पूजा करने से रोका जाता है क्या? यहाँ पर सभी बराबर हैं, सब उनके दरबार में सभी लोग बराबर हैं, सभी अपना आके पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो विरोध करने वाले हो, चाहे जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। रैंप की बात है, उसमें अगर भगदड़ और ये सवाल आता ही कहाँ है? जिस तरह से जहाँ इंट्रेंस गेट के पास जो परेशानी हो रही थी उनको हम लोग क्लियर करा दिया है। बाकी जो है कि अभी तुरंत रैंप का काम नहीं हो रहा है, हम पहले जरूर मना ले। अगर हमको लगेगा कि सचमुच यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो उसका हम समाधान निकालेंगे। विरोध करना सबकी अपनी अपनी मंशा होती है या तरीका होता है। विरोध देखिए, रैंप की बात है, वो रैंप का मामला है, वो रैंप पर जाए, लेकिन हमारा जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ हम करेंगे। जैसे जुलूस आती थी, किन्हीं के बोलने और कहने से ऐसा नहीं होता है। जिनको आस्था है, जो लोग जुलूस आते हैं वो सारे लोग आएंगे। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मान के चलते हैं, उसका हम भी इस चीज को विरोध करते हैं कि भाई जो रैंप बना है, चाहे फिर और अगर बन जाता है कंप्लीटली तो दिक्कत होगा सरयू शोभा यात्रा आने के लिए, उसका हम भी विरोध करते हैं। लेकिन मेरा तरीका अलग है, हम शांति रूप से हम बात करके उसका सिस्टम को निराकरण के ओर हम बढ़ रहे हैं, ना कि हम उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे फिर एग्रेसिव हो रहे हैं। आदिवासी समुदाय का सबसे पवित्र पर्व सरहुल पर्व के तौर पर जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से लोग विधि विधान के साथ मनाते हैं। राजधानी रांची में जब शोभा यात्रा सरहुल का निकलता है तो लाखों की जनसंख्या में लोग उमड़ करके यहाँ पर आते हैं, घर घर से लोग आते हैं। झारखंड सहित भारत के कई कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेश से भी लोग पहुँचते हैं और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष तिर्की है। संतोष जी, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार रहेगा आपको, और किस तरह की तैयारियां चल रही है और इस बार विशेष तौर पर क्या कुछ जो है आदिवासी समुदाय के द्वारा इस सरहुल पूजा को लेकर के किया जा रहा है? देखिए, इस बार सबसे पहले तो हम सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे झारखंड वासियों को, जो रांची झारखंड ही नहीं दूसरे जगहों पर अपने कार्यों से या किसी तरह से कहीं भी रहते हैं, वो इस सरहुल में, इस सरना स्थल में माथा टेकने के लिए साल में एक बार आते हैं। हम सभी उन जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं उनको आयोजन समिति की ओर से, केंद्रीय सरना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं सरहुल की। और जैसे बात है तैयारी की, तो तैयारी कुछ नई नहीं है। आप जान रहे हैं कि 2016 से इस जगह पर हम लोग एक पदाधिकारी के रूप में आयोजन करते आए हैं और हम लोगों का प्रयास हमेशा से रहा है कि सरहुल शोभा यात्रा दूर दराज से छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और हर तबके के लोग सरहुल शोभा यात्रा में नाचते गाते इस सरना स्थल पर आते हैं। पहान माथा टेक कर जितने भी जुलूस में शामिल लोग इस जगह पर आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमारा यह धार्मिक और पवित्र स्थल है। इस जगह से हम माथा टेक कर जाएंगे, हमारी सारी मनोकामना, हमारा घर परिवार, बाल बच्चे सभी सुखी और संपन्न रहे, इसकी कामना लोग करते हैं। और सरना माँ धर्मेश बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते आए हैं। और इस बार भी रही बात तैयारियां, तो तैयारियां हम लोगों ने पहले की तरह ही इस बार भी हम लोगों ने तैयारियां की है, क्योंकि बहुत लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये हमारा त्यौहार है, पहले हम त्यौहार मना लेंगे। त्यौहार मनाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। सरहुल शोभा यात्रा जिस तरह से आती है, हम लोग ये सारी तैयारियां कर चुके हैं कि रास्ते में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। छोटे बच्चे हैं, उनके पॉकेट में मोबाइल नंबर, घर का पता डाल दे, ताकि वो अपने ग्रुप से, अपने खोड़ा से बिछड़ जाए तो उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया जा सके। और ये पूर्व में भी हम लोगों ने करते आया है।
और हम समझते हैं कि 1-2 बजे से जो सरहुल शोभा यात्रा आना शुरू होती है वो रात के 10-11 बज जाते हैं। और इससे पूर्व में नगर निगम की ओर से हम लोगों ने बस प्रोवाइड किया था, और जो लोग वापसी के समय में आते आते नाचते वो थक जाते हैं तो उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हम लोग बस भी व्यवस्था करते हैं नगर निगम की ओर से, और उनको उनके घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। हर रूट के लिए अलग अलग हम लोग अलाउंस भी कर देते हैं स्वागत समिति की ओर से, आयोजन समिति की ओर से, कि आप इस रूट का जितने भी जिनको जाना है, वापसी में भी तो नाचते गाते लोग जाते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम थक गए, अब हमको वापसी जाने में दिक्कत हो रही है, तो वो लोग को हम लोग बस की भी व्यवस्था कर देते हैं वापसी जाने में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक वर्ष 200 से ज्यादा खोड़ा दल यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार कितना का लक्ष्य रखा गया है? क्या खोड़ा दल की जनसंख्या कम होगी या फिर इससे बढ़ने की उम्मीद है? क्या लग रहा है? देखिए, दिनों दिन आस्था का चीज है और दिनों दिन लोग जागरूक हो रहे हैं। कल तक आप देखेंगे कि युवा जो कि अपने धर्म के प्रति उतना रुझान नहीं था, लेकिन आज लोग अपने धर्म के प्रति इतना रुझान है, एक से एक डिजाइनर कपड़ा बनाए। पहले क्या था कि जनरली लाल पाड़ साड़ी सिंपल सा रहता था और पहान, और बाकी लोग धोती और गंजी या खलीता पैजामा पहनते थे, लेकिन अभी का ट्रेंड ऐसा आ गया कि हर एक तबके का, जो छोटे बच्चे के लिए भी साड़ी और युवाओं के लिए एक से एक पहनावा, शर्ट बोले या टी शर्ट बोले, सरहुल से संबंधित उनका पेंटिंग किया हुआ बहुत तरह का पहनावा आ गया। इसलिए कोई भी गुरेज नहीं करते हैं। दूसरे धर्म समाज के लोग भी चाहते हैं कि नहीं, सो हम इस आपके जो परिधान है उसको पहने, आपके जुलूस में शामिल हो, आपका सरना गमछा को हमको दीजिए, चाहे हम उसका धारण करें। ऐसा ट्रेंड हो चुका है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग ने जिस चीज को जिसकी शुरुआत की है वो पीछे होगा, कम होगा, ऐसा नहीं है। भव्यता बढ़ रही है और भी बढ़ेंगे। रही बात कि थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन हम लोग हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जिसके मार्फत किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है, कोई अफवाह चाहे किसी तरह की बातों में ना आकर पुनः पहले जिस तरह से सरहुल शोभा यात्रा में लोग आते थे उस तरह से आए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं और उनको हर संभव हम लोग मदद करेंगे। चाहे फिर जो भी परेशानियां होगा उनको हम दूर करेंगे, साथ ही साथ उनका जो भी समस्या होगा उसको हम लोग हर समय उसका उपलब्ध कराएंगे, चाहे फिर उनको सुविधा देने का प्रयास करेंगे और पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग अच्छा करेंगे। आदिवासी समाज के लोग ही हैं जो रैंप नहीं हटाने के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर रैंप नहीं हटाया गया तो हम लोग सरहुल पूजा के दिन शोभा यात्रा में काला बिल्ला लगा करके आएंगे, काला झंडा लगा करके आएंगे और विरोध हम लोग करने का काम करेंगे। देखिए, विरोध करना सबकी अपनी अपनी मंशा होती है या तरीका होता है। विरोध, देखिए रैंप की बात है, वो रैंप का मामला है, वो रैंप पर जाए, लेकिन हमारा जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ हम करेंगे। जैसे जुलूस आती थी, किन्हीं के बोलने और कहने से ऐसा नहीं होता है। जिनको आस्था है, जो लोग जुलूस आते हैं वो सारे लोग आएंगे। ऐसे हम लोग बैठक में भी अभी बहुत क्षेत्र के लोग आए थे, वो लोग भी आश्वस्त किया कि जिस तरह से हम लोग आते हैं, पूजा पाठ का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें आज पहान के द्वारा घड़ा में पानी रखा जाएगा, कल भविष्यवाणी होगी, उसके बाद में पूजा पाठ होगी, पूजा पाठ के बाद फिर सरहुल शोभा यात्रा जुलूस आएगी, जुलूस को यहाँ के लोग स्वागत करेंगे, पहला जुलूस को। उसमें अध्यक्ष महोदय ने घोषणा भी कर दी है कि सबसे पहले इस सरहुल शोभा यात्रा जुलूस लेकर सरना स्थल पहुँचेंगे उनको हम प्राइज देंगे, दूसरी स्थान पर जो आएंगे उनको मिलेगा, तीसरी। तो तीनों जो फर्स्ट में आएंगे सीरियली तीन खोड़ा के लोग, उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से तो क्या लग रहा है संतोष जी कि रैंप शोभा यात्रा में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं बनेगा, आप लोग मान रहे हैं? नहीं, वो इसमें बाधा वाली क्या बात है। जिस तरह से हम लोग करते आए हैं, थोड़ी सी परेशानी हो रही है मान के चलते हैं, उसका हम भी इस चीज को विरोध करते हैं कि भाई जो रैंप बना है, चाहे फिर और अगर बन जाता है कंप्लीटली तो दिक्कत होगा सरहुल शोभा यात्रा आने के लिए, उसका हम भी विरोध करते हैं। लेकिन मेरा तरीका अलग है, हम शांति रूप से हम बात करके उसका सिस्टम
को निराकरण के ओर हम बढ़ रहे हैं, ना कि हम उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे फिर एग्रेसिव हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन जी का भी विरोध किया जाएगा, मुख्यमंत्री आएंगे तो सीधे तौर पर लोगों ने कहा। देखिए, पूजा पाठ का जगह है और उसमें पूजा में राजनीतिक या फिर विरोध ऐसा कहीं होता है क्या? कोई मंदिर जाते हैं तो उनको पूजा करने से रोका जाता है क्या? यहाँ पर सभी बराबर है, सब उनके दरबार में सभी लोग बराबर है, सभी अपना आके पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो विरोध करने वाले हो, चाहे जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, चाहे फिर ऐसे जनरली जिनको आस्था है, जिनको आस्था है वो आए, जिनको आस्था नहीं है भाई तो उनको हम जबरदस्ती हम ला नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के आने ना आने से ये कार्यक्रम नहीं होगा, चाहे फिर पूजा संपन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लोगों ने यह भी आशा जताई है कि जिस तरह से महाकुंभ के मेले में भगदड़ मचा कई लोगों की जानें चली गई, भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ करके आ गई थी। सरहुल पूजा के भी दिन में जो है सो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। रास्ता संकरा हो गया, संकरा हो जाने के कारण जो भीड़ यहाँ पर अगर नहीं भीड़ अगर संभल पाती है, अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि लोगों ने शंका जताया है और सड़क पर ये आवाज भी। देखिए, आपको तो ठेस लगने से भी आपकी गिरेंगे और मौत हो जाती है, तो आशंका जताना अपनी जगह की बात है। रही बात कि जो लोग कहते हैं कि इस तरह से ऐसा होगा कह के, तो पहले आप उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आदमी मैनेज करता है, उसको उस सीमित संसाधन में भी जीना सीखा है। ऐसा नहीं है कि कल तक आदिवासी करिया और तोलोंग पहन के था, आज जीन्स और फुल पैंट पहन रहे हैं। अगर मान के चलिए कि रैंप की बात है, उसमें अगर भगदड़ और ये सवाल आता ही कहाँ है? जिस तरह से जहां इंट्रेंस गेट के पास जो परेशानी हो रही थी उनको हम लोग क्लियर करा दिया है। बाकी जो है कि अभी तुरंत रैंप का काम नहीं हो रहा है, हम पहले सरहुल मना ले। अगर हमको लगेगा कि सचमुच यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो उसका हम समाधान निकालेंगे, ना कि हम उसमें कूद पड़ेंगे, चाहे फिर हम उसको तोड़ेंगे, चाहे ऐसे करेंगे। काहे कि सरकार भी अपनी ही है, अपना ही हम लोगों ने सरकार बनाया है। जो लोग विरोध करते हैं आज अपने आप को बोलते हैं ना कि हमने सरकार बनाया है, तो भाई आप सरकार बनाएं। आपके घर परिवार में अगर किसी तरह का परेशानियां होगा तो वो बाहर जाती है क्या? आप उसको मिल बैठ के भी उसको क्लियर कर सकते हैं। घर का झगड़ा घर में ही रखा जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। क्या लग रहा है राजनीति हो रहा है उसमें? बिल्कुल, इसको हम इसी तौर पे हम देखेंगे कि जो लोग आप कहते हैं कि नहीं सो हेमंत सोरेन को सरकार हमने बनाया, तो भाई आप बनाए, उसके लिए नो डाउट आप बनाए जरूर हैं, लेकिन अगर उसमें अगर किसी तरह का उनको कोई दिक्कत हो रहा है आपको उनसे, चाहे कोई भी परेशानी है, अगर घर परिवार में एक भाई से कोई झगड़ा होता है तो क्या वो बाहर के किसी व्यक्ति को लाकर और उसको मरवाया जाता है? चाहे फिर करता है वो घर का व्यक्ति ही बैठ के उसको निराकरण करता है। तो सीधी तौर पे हम एक ही चीज बोलेंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कर रहे हैं तो भाई उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग का विरोध करने का तरीका अलग है। अगर हमको जहां पर लगेगा कि यहाँ पर परेशानी होगा सरना समाज के लिए, ये जो भीड़ आती है उनके लिए दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए भी हम लोग समस्या का समाधान। इस बार सरहुल शोभा यात्रा की भव्यता जो है पहले की अपेक्षा में और अधिक दिखाई रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर दो चार लोग बोल दे या फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं हम कल्ला बिल्ला लगाएंगे, चाहे हम पूजा पाठ में विरोध करेंगे, तो भाई यहाँ पूजा पाठ में किसका आप विरोध कर रहे हैं? आप अपने समाज अपने धर्म का जो चीज हो रहा है उस पर आप विरोध करेंगे, कहाँ तक उचित है?